आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे डिक्री की और आदेश की। इसके वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इन दोनों में अंतर की बात करेंगे कि ज्ञप्ति और ऑर्डर में या डिक्री और आदेश में क्या अंतर होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का ये विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, आइला टॉक्स चैनल अगर आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम चर्चा करते हैं डिक्री और आदेश में अंतर के विषय में। इन दोनों के अंतर को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देती हूँ कि डिक्री क्या होती है और आदेश क्या होता है। डिक्री की परिभाषा क्या है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 उपधारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। डिक्री में ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। वाद में कि सभी यकीनी विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से अवधारण करता है और वह या तो प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम हो सकेगी। इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है, किंतु इसके अंतर्गत का ऐसा कोई न्याय निर्णय नहीं होगा जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है और 2 व्यतिक्रम चूक के लिए खारिज करने का कोई आदेश नहीं होगा। ये खाली मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के बता रही हूँ, इसको डिटेल में समझा नहीं रही हूँ क्योंकि इसका ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप उसको देख के इसको समझ लीजिएगा। अब आदेश की परिभाषा क्या है उसको देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 उपधारा 14 में आदेश को परिभाषित किया गया है। आदेश में सिविल न्यायालय की किसी विनिश्चय की प्रारूप अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है। डिक्री के अलावा व्यवहार न्यायालय द्वारा किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति आदेश कहलाता है। आदेश सामान्यतः किसी आवेदन पत्र आरंभ की कार्रवाई से प्रारंभ होता है और किसी कार्रवाई के आदेशों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वाद में किसी भी आवेदन पर आदेश दिया जा सकता है। आदेश वाद के संचालन के लिए न्यायालय द्वारा दिया जाता है। कोई भी आदेश किसी एक वाद में किसी समय किसी एक पक्षकार के पक्ष में हो सकता है तथा उसी समय उसी पक्षकार के विरुद्ध हो सकता है। इसको भी आप थोड़ा सा डिटेल में देखने के लिए इसके जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आप देख लीजिएगा, वो डिटेल में मैंने उसमें बताया है। अब हम देख लेते हैं डिक्री और आदेश में क्या अंतर है। पहला अंतर हम देखते हैं, डिक्री का प्रारंभ किसी वाद पत्र पर प्रारंभ हुए वाद से होता है। आदेश किसी वाद पत्र से प्रारंभ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। साधारणतः आदेश किसी आवेदन पत्र पर प्रारंभ की गई कार्रवाई से प्रारंभ होता है। सेकंड है, एक डिक्री जो है वो प्रारंभिक भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है या आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है। आदेश जो है एक हमेशा अंतिम ही होता है, यानी न्यायालय जब डिक्री पारित करता है किसी केस में तो लास्ट में भी पारित कर सकता है। जब केस चल रहा उसके दौरान में किसी एक विषय पर भी वो कर सकता है। तो डिक्री जो है वो प्रारंभिक, अंतिम, आंशिक और आंशिक की मतलब किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन आदेश जो है वो हमेशा अंतिम होता है। न्यायालय अगर किसी वाद में कोई आदेश देता है तो वो आदेश जो है वो अंतिम ही होगा। 3 है, प्रत्येक डिक्री अपील योग्य होती है जब तक संहिता के द्वारा अभिव्यक्त रूप से वर्जित ना हो, यानी जो भी डिक्री पारित की गई है उसके विरुद्ध आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं,
कब? जबकि उसमें किसी विधि के अंतर्गत उसको रोक न लगाई गई हो। और लेकिन आदेश, सभी आदेश की अपील नहीं होती है। केवल वही आदेश अपील योग्य होते हैं जो धारा 104 या आदेश 43 के नियम 1 में विनिर्दिष्ट हैं। अब आप जो बियर एक्ट उठाएंगे इसका, तो आप देख लीजिएगा कि लास्ट में उन्होंने नियमों की एक सूची लगा रखी है। तो धारा 104 में आप देख लें, आदेश 43 में आप देख लें, आदेश 43 के नियम 1 में देख लें। उसके अंदर बता रखे हैं कि ऐसे कौन से आदेश हैं जिनकी अपील होगी या फिर जिनकी अपील नहीं हो सकती है। चौथा बिंदु देखते हैं। डिक्री एक ऐसा न्याय निर्णय है जो वाद के सब या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से अवधारण करता है। और आदेश जो है वो पक्षकारों के ऐसे अधिकारों का अंतिम रूप से अवधारण कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं। किसी सारवान विधि के प्रश्न पर डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है, लेकिन आदेश के विरुद्ध जो है सेकंड अपील नहीं होगी। सीधा सा है कि अगर कोई सारवान विधि का प्रश्न है और उसके लिए कोई डिक्री पारित की गई है तो एक अपील के बाद उसकी दूसरी अपील भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदेश पारित किया गया है और उसके विरुद्ध अगर पहली अपील कर दी गई है तो आप फिर उसी के लिए दूसरी अपील नहीं कर सकते हैं। छठा पॉइंट देखते हैं। एक वाद में एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री या अंतिम डिक्री पारित नहीं की जा सकती, लेकिन आदेश में वादों या कार्रवाइयों में आदेश की संख्या निर्धारित नहीं है, अर्थात एक वाद या कार्रवाई में कितने भी आदेश पारित किए जा सकते हैं। सातवां है, डिक्री को सिविल व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है और आदेश को सिविल व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 उपधारा 14 में परिभाषित किया गया है। तो मुख्य रूप से ये अंतर है डिक्री और आदेश में। अब यहाँ अगर आपने गौर किया हो, ध्यान दिया हो, तो आपने ये देखा होगा कि जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है उन दोनों डेफिनेशन के ही मैंने आपको अंतर बताए हैं। अगर डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ोगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, उस डेफिनेशन में से ही आप आवश्यक तत्व निकाल सकते हो, उस डेफिनेशन में से ही आप अंतर भी निकाल सकते हो। तो डेफिनेशन को डिवाइड करके पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी विषय में। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।